गुड मॉर्निंग बच्चों। हमें देखना है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके पास बुक है, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट नोट किया हुआ है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ है, ABC, विद AB इज इक्वल टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल है। क्लियर। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर की बात की गई है। तो एंगल B का हम यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, है ना। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है और C का भी एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये और ये पार्ट एंगल का, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया, ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गया। क्लियर है। बाइसेक्टर का नाम क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पे। हम यहाँ पॉइंट O नोट कर देते हैं। आगे यहाँ पे देखिए अगला स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है, ज्वाइन A टू O। A को O से ज्वाइन कर देना है, हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ सो दैट we have to show that OB is equal to OC, means we have to prove that OB is equal to OC। हमें प्रूफ करना है कि ये OB और OC इक्वल है। क्लियर है। तो देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे आपको OB और OC इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, OB और OC इक्वल प्रूव होगा कैसे, बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम अगर इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे एक जो छोटा ट्रायंगल मिल रहा है हमें OBC, इस OBC में अगर हम OB इज इक्वल टू OC, सॉरी OBC क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसको आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। ये और ये एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं आप, तो OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने वाले साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पहले से पता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। गिवन दैट, आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, ये स्टेटमेंट है आपका, AB इज इक्वल टू AC। क्लियर। AB इज इक्वल टू AC है, मतलब ये और ये इक्वल है। इसका मतलब AB के सामने वाला एंगल, ये पूरा एंगल C, और AC के सामने वाला एंगल, पूरा एंगल B इक्वल होगा। क्लियर है, मतलब एंगल C और एंगल B इक्वल हो गया। अच्छा, इक्वल हो गया। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो भी इक्वल होगा। मतलब इक्वल थिंग्स को हम इक्वल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वल होता है ना। पढ़े ना आप लोग, इक्वल्स डिवाइडेड बाय इक्वल्स गिव्स इक्वल्स। इक्वल को इक्वल से डिवाइड करने पे इक्वल ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ वी हैव टू सी इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC में हमें अब क्या मिलता है, ये एंगल क्या, ये क्या है, एंगल B/2 है, क्योंकि BO क्या है, B का बाइसेक्टर है। एंगल B का बाइसेक्टर है BO, मींस दिस एंगल 1 विल बी B/2। एंगल 1 जो है एंगल B का आधा होगा, एंड दिस एंगल 2 हमने यहाँ पे नाम दे दिया, एंगल 2 जो है एंगल C का आधा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि B/2 और C/2 इक्वल हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका
इसका मतलब नेचुरली एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। तो आप देख रहे हो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया आपके पास। मींस इन ट्रायंगल ओबीसी ये दोनों एंगल बराबर है। हम छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब इक्वल एंगल्स के सामने वाले साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ दैट गिव्स ओबी इज इक्वल टू ओसी प्रूव्ड। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। Now we have to see second part of this question. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें देखना है। सेकंड पार्ट में क्या बताया, क्या कहा गया है करने के लिए, आपको शो करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, AO बाइसेक्ट एंगल A। सी द फिगर, यहाँ पे AO है और ये पूरा एंगल A है, इसको बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, नाउ वी हैव प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC। ये आपने प्रूव कर लिया है इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज दिस। ओके, ये हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं व्हाट वी हैव हियर। तो हमें मिलता क्या क्या है ये हमें ऑब्जर्व करना है। सी, सबसे पहले तो आपको मिलता है AB इज इक्वल टू AC इन दिस टू ट्रायंगल्स। दिस ट्रायंगल A, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका और ये ट्रायंगल है, इन दोनों में ऑब्जर्व करना है आपको व्हाट वी हैव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलता है AB इज इक्वल टू AC। ये कहां मिलता है? According to the statement of the question, क्वेश्चन में ही दिया गया है। एंड OB is equal to OC, ये कहां मिलता है? We have proved in first part, ये आप प्रूव कर चुके हैं। एंड AO is equal to AO, AO is equal to AO का मतलब AO जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। मीन्स वी हैव, इसका तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हो गया। इन दीज टू ट्रायंगल्स, इन दीज टू ट्रायंगल्स, हम सिर्फ अगर इन दो ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें तीनों ही क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हो गए। तो या इसका मतलब बाय साइड 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 क्राइटेरिया, बाय साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। क्लियर? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऑल क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। क्लियर? बाय CPCT, बाय CPCT, CPCT का मतलब होता है क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, CPCT हम लोग लिखते हैं क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles are equal. According to CPCT we have angle 3 is equal to angle 4, angle 3 और angle 4 इक्वल हो गया। क्लियर है? ओके, बाय।